नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। डिप्टी सीएम बोले, भारत में नहीं चलेगा वोट का जिहाद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बरेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोकसभा युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी छतरपाल गंगवार के लिए वोट मांगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा और न ही वोट का जिहाद। इस समय कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन टाइट फिस हो गया है और गप्पू पप्पू की जोड़ी फेल हो गई है। भारत के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम। जयराम नरेश रमेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है बल्कि जहर है और बराबर झूठ बोलते हैं। ये 2014 में भी ऐसे कहे थे। कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में प्रधान सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40 भी शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाइट फिस हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या मतलब लेना देना? श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको जानना और समझना चाहिए। इस देश की किसी की भी संपत्ति है, उसका सर्वे कराने वालों के मन में क्या जहर भरा हुआ है वह सब मालूम है लोगों को। अभी कर्नाटक में आरक्षण का मॉडल कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया है और भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है उनको सजा इसी 2024 में दिया जाएगा और कमल का फूल खिला करके दिया जाएगा। मोदी जी को पीएम बना करके दिया जाएगा और मोदी जी का रोड शो बरेली में भी हुआ है, अयोध्या में भी होगा, बहुत जगह सभाएं और रोड शो होगा। वो देश के लिए परिश्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम कमीशनिंग का किया निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए परसाखेड़ा स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम कमीशनिंग का निरीक्षण करा। वेयर हाउस से मतदान कर्मियों को ईवीएम देने और जमा करने संबंधी कार्यों का निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी गुले सुशील चंद्रमोहन के साथ पोलिंग पार्टियों के रवाना स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण करा। वहीं नोटिस जारी होने के बावजूद मंगलवार को भी ट्रेनिंग लेने नहीं आए शिक्षा मित्र शिल्पी रानी और अनुदेश का किरण मेल्होत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। चाचा को अस्पताल खाना देने जा रहे दो दोस्तों की मौत। भमौरा थाना क्षेत्र के गांव डपटा श्यामपुर निवासी अभिषेक श्रीवास्तव के चाचा छोटेलाल देवचरा के एक अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार रात अभिषेक अपने दोस्त बलिया निवासी सुभाष के साथ बाइक से अपने चाचा को खाना पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में देवचरा बलिया मार्ग पर गांव बिछड़ैया मोड़ के पास इनको ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। पहिया ऊपर से गुजरने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों परिवार में कोहराम मच गया। पुराना शहर के युवक की गोली से मौत, 50 लाख का था कर्ज। पुराना शहर के रबड़ी टोला निवासी बिलाल की मंगलवार को गोली से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि मौत कैसे हुई इसका पता चल सके। पुलिस की पूछताछ में अब तक पता चला है कि बिलाल कमेटी डलवाते थे, उन पर करीब 50 लाख का कर्ज था। घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। कार की टक्कर से स्कूटी और दुकान में लगी आग, एक घायल। फाइक इंक्लेव निवासी मोहम्मद शफी की मिशन मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वह सोमवार रात करीब 10:30 बजे बेटे आशु के साथ दुकान बंद करके घर जा रहे थे। आशु दुकान में ताला डाल रहे थे जबकि शफी स्कूटी पे बैठे थे। तभी चौकी चौराहे की तरफ से तेज रफ्तार कार आई और स्कूटी को रौंदते हुए दुकान के पास लगे बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में शफी गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि स्कूटी में आग लग गई। आग ने कार के बोनट और कई दुकानों को भी चपेट में ले लिया। शफी के बेटे आशु का आरोप है कि कार में 4 लड़के सवार थे जो नशे में धुत थे। हादसे के बाद चारों कार लेकर अयूब खां चौराहे की तरफ फरार हो गए। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली, डीके शर्मा और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि कार सवार युवकों को ट्रेस कर लिया गया है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइमा ने सोनी बनकर प्रेमी से रचाई शादी, एक और लड़की बनी आकांक्षा।
नवाबगंज की रहने वाली साइमा प्यार की खातिर मजहब की दीवार लांघ गई। साइमा ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू परंपरा के अनुसार प्रेमी आकाश संग 7 फेरे लिए। मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में आचार्य पंडित के शंकर ने दोनों की शादी कराई। साइमा की तरह ही बहेड़ी की एक और युवती प्रेमी से विवाह करके आकांक्षा बन गई। दोनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है। उधर बहेड़ी की युवती के परिजन मंगलवार को दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा के पदाधिकारियों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और पंडित के शंकर पर गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत करी। दिल्ली से लापता युवती जगत टॉकीज के पास मिली। दिल्ली के रौंदी सेक्टर 16 निवासी पप्पी सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी 20 वर्षीय बेटी खुशी पार्क में घूमने गई थी। वहां से अचानक लापता हो गई थी। मंगलवार सुबह बरेली पुलिस से उन्हें जानकारी दी कि एक युवती जगत टॉकीज के पास बदहवास हालत में मिली है। वो परिवार के साथ मौके पर पहुंचे तो उसकी पहचान खुशी के रूप में हुई। कोतवाली पुलिस ने युवती को पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि खुशी यह नहीं बता पा रही है कि वह आखिरकार बरेली कैसे पहुंची और पार्क से किस तरीके से गायब हुई थी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।